नमस्कार दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी 360 डिग्री क्लास 6 से 12th तक का इतिहास की पूरी सीरीज। अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या एसएससी, रेलवे या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। हम इस किताब को पेज बाय पेज बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे ताकि कंसेप्ट भी क्लियर हो और एग्जाम में क्वेश्चन भी सीधे बनेगा। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन काल में लोग किस नदी के किनारे रहते थे? इसका ऑप्शन है गंगा, बी सिंधु, सी नर्मदा, डी सतलज। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा। इसको विस्तार से आप पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। पहला, प्राचीन काल में लोग गंगा नदी के तट पर रहते थे। दूसरा, ये लोग अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों और जंगलों से उत्पादों को संग्रह करते थे। इनमें से कथन कौन सा सही है? पहला है, प्राचीन काल में लोग गंगा नदी के तट पर रहते थे। ये गलत है, गंगा नहीं होगा, नर्मदा होगा। केवल 2 कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से सुलेमान और किरथार पहाड़ियाँ स्थित है। इसका ऑप्शन ए उत्तर पूर्व, बी उत्तर से पश्चिम, सी दक्षिण से पश्चिम, डी दक्षिण से पूर्व। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर से पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले चावल को उपजाना प्रारंभ किए। दूसरा, उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला सही नहीं है, स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले चावल को नहीं गेहूं को उपजाना प्रारंभ किए। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कृषि का विकास किस क्षेत्र में देखने को मिलता था? इसका ऑप्शन से विंध्य, बी गारो, सी खासी, डी पश्चिमी घाट। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विंध्य। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में नदियों और उसके सहायक नदी को मिलान करें। गंगा की सहायक नदी हो जाएगा सोन, सिंधु का सहायक नदी चिनाब, कृष्णा का मूसी, यमुना का चंबल। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में स्थित है? इसका ऑप्शन से विंध्य पहाड़ी, बी खासी पहाड़ी, सी गारो पहाड़ी, डी सतपुरा पहाड़ी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी गारो पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 8, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में जाना जाता है। इसका ऑप्शन से मगध, बी वत्स, सी चंपा, डी कौशाम्बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मगध। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा नहीं बनाता है? इसका ऑप्शन से पहाड़, बी पर्वत, सी समुद्र। इसका सही जवाब हो जाएगा डी बांध। प्राकृतिक सीमा सिर्फ 3 ही बनाता है, पहाड़, पर्वत और समुद्र। बांध नहीं बनाता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश नहीं है? इसका ऑप्शन से ए पाकिस्तान, बी श्रीलंका, सी चीन, डी बांग्लादेश। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी चीन। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। समुद्र पहाड़ियाँ पर्वतों से बटे होने के कारण इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। प्राचीन काल के लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, भोजन बनाने
के तरीकों के बारे में एक दूसरे को विचार अपनाते हैं। चौथा, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास के क्षेत्र को प्राचीन काल में उज्जैनी कहा गया है। इनमें से सही सिर्फ एक पहला है, दूसरा तीसरा है। चौथा उज्जैन नहीं होगा, मगध होगा। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चयन करें। पहला, इंडिया शब्द इंडस से निकला है जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। दूसरा, भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता है। तीसरा, पांडुलिपियों प्राय तारपत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से भोजन पत्र पर लिखी मिलती है। चौथा, ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को भारत कहा। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? केवल चार कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 14, पांडुलिपि निम्न में से किस पेड़ के छाल से बने जाती है? इसका ऑप्शन ए पेपर, बी भुर्ज, सी सिकोया, डी वुल्फिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भुर्ज। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में पांडुलिपियां प्राप्त होती है। इसका ऑप्शन ए मंदिरों और बिहारों से, बी दुर्ग से, सी पहाड़ों से, डी महलों से। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए मंदिरों और बिहारों से। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचान करें। पांडुलिपियों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधि तथा सभी प्रकार के विषयों की जानकारी मिलती है। दूसरा, पांडुलिपियों मंदिरों और बिहारों से प्राप्त होती है। तीसरा, प्राकृतिक भाषा प्रयोग उच्च वर्गों के लोग करते थे। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? केवल तीसरा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 17, अतीत में बनी वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। इसका ऑप्शन ए लेखक, बी पुरातत्वविद, सी अगस्त्य, डी इतिहासकार। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पुरातत्वविद। क्वेश्चन नंबर 18, यह शिलालेख लगभग 2250 वर्ष पहले की है और वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार में पाया गया था। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनवाया गया था? इसका ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क, डी हर्षवर्धन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में सही कथन को चुने। प्राचीन काल में पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से बहुत भिन्न था। दूसरा, अंडमान निकोबार द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछली पकड़कर शिकार करके प्राप्त करते थे। ईसा मसीह के जन्म के बाद सभी तिथियां ईसा पूर्व रूप में जानी जाती है। चौथा, शहरों में रहने वाले खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। इसमें कौन सा कथन सही है? पहला, दूसरा और चौथा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से ईसाई धर्म के प्रवर्तक कहलाते थे। इसका ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध, बी महावीर, सी ईसा मसीह, डी संत जेवियर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ईसा मसीह। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से वर्ष की गणना किसके जन्म तिथि से की जाती है? इसका ऑप्शन ए ईसा मसीह, बी महात्मा बुद्ध, सी मोहम्मद साहब, डी महावीर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ईसा मसीह। तो दोस्तों, आज हमने पढ़ा क्लास 6 का चैप्टर 1। अगर आपको ये तरीका पसंद आया तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट का पार्ट लिखें। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर को डिटेल्स में पढ़ेंगे। वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।